मिथिलांचल के ही उप मुख्यमंत्री बनते हैं इस बार। अच्छा। हाँ, मिथिलांचल के उप मुख्यमंत्री बनवा के चाहिए, जरूर बनते हैं। बीजेपी में हिंदू मुसलमान सभी, ईसाई सिख सभी भाई भाई हैं। हमने तो बराबर, मैंने कहा ना कि वो मतदाता मानते हैं और हम उनको भाग्य विधाता मानते हैं। मुसलमान अंतर यही है। वो तुष्टिकरण करते हैं, हम पुष्टिकरण करते हैं, हम पुष्ट करते हैं, हम उनको संतुष्ट करते हैं। ये और ये जातिवाद का घिनौना नारा दे करके यही नारा देते हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक फलना चिलना। हम तो कहते हैं कि समाज का सब वर्ग एक साथ है। और मैं जानता हूँ, हाँ, मिथिलांचल के बाद से ये बार हम नहीं कह रहा हूँ, भाषण में कहा मिथिलांचल के ही उप मुख्यमंत्री बनते हैं इस बार। अच्छा। हाँ, मिथिलांचल के उप मुख्यमंत्री बनवा के चाहिए, जरूर बनते हैं। और जनता को गुमराह करने वाले, जाति पाति अगड़ी पिछड़ी इस प्रकार की बात करके यही लोग शोर मचाते हैं। हम कभी भी अगड़ी पिछड़ी जातिवाद के पोषक नहीं है, हम तो सनातन संस्कृति के पोषक हैं, हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान होगा तभी इस देश का निर्माण। जय मिथिला, हम सरोजा और अपने लोकन देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। अखन हमरा संग पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी छथि। बिहार चुनाव के लऽ पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में घूमि रहल छथि। चुनाव के लऽ दरभंगा में प्रथम चरण 6 तारीख के होबे वाला छै। अब हिनकर आगमन मधुबनी में छनि, जे 11 तारीख के दोसर चरण में चुनाव हेतनि। चुनाव के लऽ बात करब, सर केहन स्थिति छै? पहिल चरण के वोट होबे वाला छै 6 नवंबर का, और 11 नवंबर का अखने अपने के जता मधुबनी एरिया ओतऽ होबे वाला छै। केहन स्थिति छै? बहुत पैघ छै। अहाँ देख रहल छी मिथिलांचल में बयार बह रहल छै। 6 तारीख के जे चुनाव हेतै, दरभंगा के 10 सीट के चुनाव दरभंगा के छै, समस्तीपुर कई मिथिलांचल क्षेत्र में, 11 तारीख के दोसर पेज में मधुबनी एहिठाम छै। तो निश्चित रूप से मिथिलांचल में ई बार अहाँ देख लेबै, पूरा मिथिलांचल एनडीए के पक्ष में वोट हेतै। हम तो कहने छी मिथिलांचल के विकास, बिहार के विकास या ना मिथिलांचल का विकास, तभी होगा बिहार का विकास। बिहार का विकास तो देश का विकास। अगर बिहार का विकास अधूरा तो देश का विकास पूरा नहीं हो सकता। मिथिलांचल का विकास अधूरा तो बिहार का विकास पूरा नहीं। और ई खातिर मिथिलांचल के विद्यापति के भूमि, भारती मंडन मिश्र के भूमि, ई मिथिलांचल के विद्वता ज्ञान विज्ञान के भूमि बिहार मिथिला। तो मिथिला के निश्चित रूप से हम तो मिथिला के पाहुन भी छी ना। हमरा तो ई देवी के शक्ति एहिठाम अछि। एहिठाम सीतामढ़ी माँ जानकी के 1000 करोड़ के एनडीए सरकार मंदिर बना रहल छै, जे सब दिन से मांग चले। ई बात के हम पूरा कर रहल छी। चुनाव पर एकर कते प्रभाव पड़ते? ई मंदिर मैया के मंदिर, देखो, अब चुनाव के प्रभाव के लेकर नहीं, ये तो बराबर आग्रह चले। इस सब का पूरा हमारे गृह मंत्री जी उद्घाटन कर गेल रहा। हम तो चाहे छी हमार श्री राम कर्मभूमि न्यास और रामायण रिसर्च काउंसिल गठन करले छी। ओकरा से मिथिला के धाम का शक्ति धाम स्थापित करेंगे। सीतामढ़ी और पूरा जनकपुर धाम मिथिलांचल शक्तिपीठ के रूप में, जितना शक्तिपीठ से शक्ति धाम में जोत लाए का शक्ति धाम विकसित करे के अमर मंदिर तो निर्माण हेबे करते हैं, लेकिन ईटा कार्य ताकि पूरी तरह से मिथिला जानकी सर्किट, जानकी परिपथ, ये जानकी सर्किट अहाँ के समस्तीपुर मिथिला जैठाम राम जी एला मधुबनी जिला के वो, जहाँ पहली बार माँ जानकी से भेंट भेले फुलवाड़ी में, तो उस सब नेपाल में गौरी पूजा करे लावे रहा सीता माता। तो इस सब को विकसित करे के और पूरा जानकी परिपथ बना करके सरकार सब बहुत पहले से आग्रह कर रही। ये भ रहल छै, खुशी के बात छै। और शक्तिपीठ के शक्ति धाम बनावे के मिथिलांचल शक्ति धाम के रूप में पूरा विश्व विख्यात है। बिहार में मिथिलाक जे संख्या छै बहुसंख्यक छै। एहि बहुसंख्यक के एकटा मांग छै शिक्षा में, जे प्राथमिक शिक्षा में मैथिली जोड़ल जाए, मैथिली के पढ़ाई हुए। निश्चित रूप में सब भाषा के, अब मिथिला तो प्रचुर भाषा छै। मिथिला का अटल जी के सरकार में मिथिला का राजभाषा के रूप में विकसित कर लगे। मिथिला का जे छै अष्टम सूची में दर्ज होले। मिथिला के मैथिली भाषा के बीपीएससी में, तो निश्चित रूप में एकरा प्रथम क्लास में हर भाषा के सम्मान होते, तो हिंदी के सम्मान और बढ़ते। हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदी जो राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुआ, तो राजभाषा, तो हमारा ख्याल से मिथिला के जे अहाँ के क्वेश्चन छै बहुत अच्छा छै। एकरा वास्ते प्रयास बिहार सरकार कर रहल छै, जरूर होते।
विपक्ष के कहनाम रहे छनि जे एनडीए आ खास कऽ बीजेपी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान इह शब्द के साथ जे छै से चुनाव लड़े छथिन और जीत हासिल करे छथिन। देखिए, हम कभी भी जाति पाति और धर्म विरोधी नहीं है। हम तो समाज के धर्माधिष्ठित समाज की रचना, धर्म आधारित, धर्म क्या, मनुष्य का कर्म ही धर्म है। हम तो चाहे छिए कि जे आ भारतीय संस्कृति छे, भारतीय सनातन संस्कृति पूरा विश्व का वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व बात का मान रहे छे, पूरा वसुधा के कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, तो वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व के अंदर आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने वही ठाम से मतलब कहूँ कि पूरा विश्व के अंतर्राष्ट्रीय जगत में वसुधैव कुटुंबकम के जे हमारे वेद के वाक्य छे ओकरा मतलब पूरा विश्व में आतंकवाद और शांति और अहिंसा के अगर होते तो ये वसुधैव कुटुंबकम से ही होते, ये भारत ही करते, भारत नेतृत्व करते, भारत दोसर बार फिर भारत पहलो जगत गुरु छे, आज भी भारत बन रहे छे, ये बहुत बड़ा हम सबके गौरव के बात छे। इसलिए भारत के सांस्कृतिक उत्थान, सनातन संस्कृति के हम पूजक हैं। हम जाति पाति को मानने वाले, ठीक है, जाति पाति एक हद तक चलता है, किंतु हम अब ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करते, हम तो कहते हैं कि 82% जो तुम्हारे कहने पर 82-83% कौन है, तो मूल सनातनी हिंदू है, और 16-17% आप कहते हो आपके भाषा में, मैं नहीं, ये मुस्लिम है। ये मुस्लिम भी कौन है, इनका मूल क्या है, तो इनका भी मूल सनातन है। यो सनातन जगह सनातन संस्कृति 100%, तो 100% को हम कहते हैं कि आप तुष्टिकरण कर रहे हो और हम पुष्टिकरण कर रहे हैं। तुम अल्पसंख्यक को मतदाता समझते हो और हम भाग्य विधाता समझते हैं। अब सड़क है, बिजली है, पानी है, तो हम सब कर सुविधा कर रहे हैं, तो सब उसमें भी अल्पसंख्यक भी उसका उपयोग करते हैं। अल्पसंख्यकों को डरा करके वोट लेना चाहते हैं। मैं अल्पसंख्यक भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई आप और हर तरह से, जैसे आज हम लोग कहते हैं कि लाइफ का इतना बड़ा जीवन है, तो जीवन को और कैसे मधुर बनाओ, जीवन को एक विकसित करो। भगवान ने ये जीवन दिया है सबके लिए, तो सर्वधर्म संभाव की बात हम करने वाले लोग, सभी धर्मों का आदर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये सनातन को छोड़ करके दूसरे किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। यही है भारत, यही है सनातन, यही सनातन संस्कृति है सबका। यहाँ तक कि जो कीट पतंग माँ के गर्भ में भी पैदा नहीं हुआ और माँ के गर्भ में है, उसके उत्थान के लिए भी हम तर्पण करते हैं। यह है भारत की परंपरा, यह है सनातन की परंपरा। इसलिए भारत को और भारतीय जनता पार्टी को ये प्रेरणा देने का तुमको कोई मतलब नहीं है। ये लोग तांडव नृत्य करके अपराध हिंसा को बढ़ावा देते हैं और इस प्रकार से डरावने का दृश्य उपस्थापित करते हैं। ये मुसलमान भाइयों को डरा करके कि भाजपा आएगा, अरे भाई भाजपा तो केंद्र में भी है, राज्य में है, बोलिए एक भी दंगा हुआ? ये कांग्रेसियों ने, ये राजद के लोगों ने बराबर दंगा करने का काम, ये लोग दंगाई है। आज तक भी दंगा हुआ, मैं भागलपुर में 89 में दंगा हुआ था, मैं 5 बार अजात शत्रु के रूप में और 2 बार बाद में लोकसभा में बना रहा, पराजित कभी नहीं हुआ, कभी दंगा तो वहां आज तक उसके बाद कभी किसी ने दंगा नहीं किया। वो भ्रातृत्व का प्रेम, भाईचारे का प्रेम, इसलिए ये तुष्टिकरण करते हैं और भाजपा एनडीए पुष्टिकरण करता है, हम पुष्ट करते हैं। दोसर तरफ तेजस्वी यादव कहते महंगाई के सरकार छे, बेरोजगारी के सरकार छे, 18 नवंबर का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनथिन, तकर बाद 20 महीना के अंदर ये बेरोजगारी पलायन सबके खत्म कर। सुनो, 15 साल हुनकर बाबूजी राज करलका बिहार में, तो गलती करलक हमार पार्टी भूल भ गए हमरा पार्टी से, हालांकि तखन हम विरोध कर रही, विरोध मतलब पार्टी में इंटरनली हम कहलिए कि लालू के समर्थन नहीं दियो। 74 आंदोलन में हमारा साथ जेल में रहा, हम और सुशील मोदी जी कभी भीतर से नहीं चाह रही है कि लालू मुख्यमंत्री बना। जेल में भी एक रूप देख लीजिए, 74 आंदोलन में ये जेपी ने कमरा से भगाए दिल के चरखा समिति, भागो, 1 लाख कूपन का हिसाब नहीं दिया, चले हो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, हटो, और बैठक से भगाए दिल रहे और सीआईडी के काम करे रहे, तक सीआईडी का गुप्तचर का रिपोर्ट दो रहे, जेपी नाराज छे। एकरा बुझो कि भाग्य पूर्व जन्म के को कमाए थे,
इस जन्म में तो पापे पाप कर रखे, लालू यादव पापे पाप। पापे पाप। हाँ तभी ना आज भोग रहे थे ना 32 चारा कांड के 32 केस के मुजरिम 32 साल के सजा याफ्ता। अब जेल अस्पताल में इलाज भो रहे थे। अभी अपराधी के टिकट दल के दानापुर से अपराधी के पक्ष में 2 दिन पहले घूम रहे। हम तो चुनाव से कहले छियै कि चुनाव एक जमानत पर छे, भाजपा एकर जमानत एनडीए पर सेहो आरोप लागे छै आनंद सिंह फलना जमानत एकर बाहुबली के टिकट पहले तो दऽ रहल जमानत पर NDA छे, बीमार आयल छे, हाँ। एकरा इलाज होबाक चाहिए, एकरा जमानत का पहले जमानत पर छे। जमानत का कोर्ट से हम न्याय आग्रह करबे कि इनका जमानत तोड़ के इनका जेल में अस्पताल में इलाज कराओ। बाहर हिंसा फैला के अपराध जगत में अपराधी के मनोबल बढ़ाए के काज कऽ रहल छथि, एकरा पर फुल कंट्रोल करू। एनडीए पर सेहो आरोप लागे छै जे बाहुबली के टिकट दे छै। देखिए एनडीए पर जो आरोप है, मैं सभी दल को आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ, मैं जेपी सैलानी हूँ और बराबर हमने जेल सेल आपातकाल में गर्भ सलाखे से मुझे दागा गया। मैं जानता हूँ 3 साल तक हमने लगभग जेल की यातनाएं और सही है। हम जेपी सैलानी होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में हिंसा का और अपराध का कोई स्थान नहीं। लोकतांत्रिक शक्ति इसी बिहार से लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, यही ठाम से वैशाली के आंगन से लोकतंत्र के प्रादुर्भाव भेल से। तो लोकतंत्र को बचाइए और इसमें अपराध जगत में रहने वाले, ये कांग्रेस ने अपराधियों को का राजनीतिकरण किया, राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण राजद ने किया। यही काम लाठी पिलावन, कलम छोड़ के लाठी पिलावन करने लगे और चले हैं ये नौकरी देने, रोजगार देने। पहले तो जो गोपालगंज का जो नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिए हो, तुम्हारे नाम से जमीन है, तुम जमानत पर चल रहे हो और तुम मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हो, तुम 18 तारीख घोषणा कर रहे हो। कोई तंत्र कोई तंत्र विद्या में कोई सिखा दिया है क्या? भुलावे में, भुलावे में मत रहो, मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही बना रहेगा। ये 18 तारीख को उस काल कोठरी के ये मुख्य कैदी बनते, मुख्य कैदी जो जमानत पर छे ना, ये मुख्य कैदी बनते, मुख्यमंत्री तक कोसों दूर छे। अच्छा, एनडीए के सरकार बनते और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते, एकरा में कोई कंफ्यूजन नहीं। 20 साल से अटल जी के आशीर्वाद से और पूरा देश की जनता के आशीर्वाद से, बिहार की जनता के आशीर्वाद से एनडीए डबल इंजन के सरकार बिहार का विकसित करे के खातिर तैयार छे। एहि खातिर कोई भी प्रकार के मन में भेदभाव में। अच्छा, एहि चुनाव में युवा के मांग छे जे पलायन रोके और रोजगार होय। एनडीए सरकार एहि बेर पलायन रोक कर रोजगार देवे के। भाई एनडीए सरकार लगातार पलायन रोकला छी हम, बहुत सारा अब कोई रोजगार करे वास्ते कोई कहीं जा पार छे, लेकिन एठाम उद्योग धंधा के विस्तार हेते, एठाम भ रहल छे। चाहे मखान उद्योग मिथिलांचल हुआ और सब प्रकार के उद्योग अहाँ देखू कि एकर कितना बढ़िया मिथिला पेंटिंग एकरा विश्व में ख्याति प्राप्त होले। हमर प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी विश्वव्यापी एकर ख्याति प्राप्त होल छे। हजारों लोग रोजगार में, छोटा छोटा घर में रोजगार, यहाँ देखी छी पाग एकर रोजगार चल रहे छे। तो और की चाहिए? हर घर में रोजगार, हर घर के विकास, ये मतलब भ रहल छे। एहि खातिर हम सब प्रयास में छी। एकटा अपने का बयान देख रहल छियै जे हिंदू 3 बच्चा पैदा करे, की छे ई हिंदू 3 बच्चा पैदा? नहीं देखो, हम कमजोर हैं, हम देखो कि हिंदुत्व राष्ट्रित है, हिंदू सनातन है। सनातन संस्कृति हमारा तभी बचेगा जब हम मजबूत रहेंगे। तो आज सबके लिए भारत सरकार ने दो से अधिक नहीं तो दूसरा के लागू नहीं भेले और हिंदू कमजोर भ गए, हिंदू के प्रतिशत घट रहे थे। अहाँ बिहार में जाओ, एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ, दोसर के पूरा सीमांचल हिंदू के संख्या घट रही है और पूरा बिहार में देश में ये नहीं होबाक चाहिए। एहि खातिर सबके वास्ते समान कानून सबके वास्ते बराबर। तो हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो निश्चित रूप से आज अगर 2 तो हम आबादी को बढ़ाएं, 3 आबादी करें और सबको समान रूप से, उनको भी मुसलमान भाई भी उससे ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो स्वाभाविक है परेशानी होगी। तो हम देश के लिए सबके लिए आवश्यक है। तो हम 83% हिंदू होते हुए बिहार में आज हम हिंदू हैं और 17% 16% मुसलमान भाई हैं। तो वो लोग अल्पसंख्यक को डरा करके और हम अल्पसंख्यक को
नजदीक ला करके कि विकास आपके लिए भी, अल्पसंख्यक के लिए अलग सड़क अलग अस्पताल नहीं, हम्म, सबके लिए समान। और हमने वो काम किया है। सबको अन्न दे रहे हैं, 8,71,00,000 लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। उसमें मुसलमान भाइयों को 20% मुसलमान भाई उसका लाभ उठा रहे हैं। उनकी जनसंख्या उस रूप में ज्यादा है तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं तो भाई हमारा अनाज तो सबको बराबर बटेगा, SC ST सब लोगों में, गरीब लोगों में। तो तुम अपना जनसंख्या को नियंत्रित करो, यही बात नहीं तो है। हिंदू जनसंख्या बढ़ावत। हाँ, हिंदू जनसंख्या मतलब जो हम कम रहे हैं, हम्म, तो निश्चित रूप से हमको कुछ दिनों तक उसको वृद्धि करना वृद्धि पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, ताकि हम घटेंगे तो पूरी दुनिया हम पर चढ़ जाएगा। हम्म, हिंदुस्तान में हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, हिंदू सनातन संस्कृति ही पूरी दुनिया का कल्याण कर सकता है। ये हमने किया है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी आरोग्य रहे, ये हमारी कल्पना है।